डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में फ़र्क क्या होता है। आप थोड़ा सा बताइए, क्या ये सिमिलर है या इनका इलाज थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है? जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपने मुझे मदऊ किया, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट जो हैं वो मिलती जुलती चीज़ें हैं, लेकिन साथ ही साथ ये मुख्तलिफ भी हैं। हार्ट अटैक जो है वो कार्डियक अरेस्ट की वजह बन सकता है, लेकिन इसके साथ साथ कार्डियक अरेस्ट की और भी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। सिर्फ एक हार्ट अटैक जो है उसकी वजह से ही कार्डियक अरेस्ट नहीं होता, और हर हार्ट अटैक जो है वो कार्डियक अरेस्ट की वजह नहीं बनता। कार्डियक अरेस्ट की वजह और भी वजूहात और भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई एक्सीडेंट के बाद भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, मिसाल के तौर पे सडन सदमा मिलने पे भी हो सकता है। इसी तरह कुछ बीमारियों में, जिस तरह जिगर की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, ऑपरेशन के दौरान जिस्म के कुछ केमिकल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, ये इन केमिकल्स की एबनॉर्मेलिटीज से भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। सो कार्डियक अरेस्ट की मल्टीपल रीजंस हैं, और उनमें से एक रीजन जो है वो हार्ट अटैक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, अभी जो रिसर्च सामने आई है कि पाकिस्तान में तकरीबन 50% जो हार्ट अटैक के मरीजों की उम्र जो है वो 49 साल से कम है, जबकि 15% मरीजों की उम्र जो है वो 40 साल से भी कम है। तो ये रिसर्च जो है वो कितनी अलार्मिंग है? जी, अनफॉर्चुनेटली दिस इज ट्रू, एंड दिस इज ट्रू इन ऑफ द वर्ल्ड। इट्स मोर सो पाकिस्तान में ज्यादा इसका अलार्मिंग है, ऑब्वियसली बिकॉज हमारे से हमारा ताल्लुक उससे। लेकिन मैं ओवरसीज भी प्रैक्टिस करता हूँ, बोथ इन इंग्लैंड एंड द यूएस, और वहां पर भी ये हालात हैं कि वहां पर भी यंगस्टर्स में रेट्स ऑफ हार्ट अटैक जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इसकी मल्टीपल रीजंस हैं। एक तो यह है कि अब ज्यादा अवेयरनेस है। पहले पेशेंट्स जो यंगस्टर्स में या किसी भी एज ग्रुप में फॉर दैट मैटर हार्ट अटैक होता था, हॉस्पिटल आते नहीं थे, इतना पता नहीं लगता था कि हार्ट अटैक हुआ है, उसकी मैनेजमेंट इतनी एफिशिएंट नहीं थी। अब तो ये कि हार्ट अटैक के विद इन 90 मिनट्स हम एंजियोग्राम कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि 90 मिनट्स के अंदर अंदर जो है वो हार्ट अटैक को ट्रीट किया जाए। सो एक तो अवेयरनेस ज्यादा है। फिर ऑब्वियसली डिफरेंट लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी इसमें आ गए हैं। फॉर एग्जांपल, हम स्मोकिंग की बात करते हैं, सारी उम्र से हम स्मोकिंग के खिलाफ सुनते आए कि बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बिल्कुल है। अब उसकी जगह पे वेपिंग आ गई है, जो कि स्मोकिंग से भी 8 गुना ज्यादा डेंजरस है। फिर इसी तरह रिक्रिएशनल ड्रग यूज है, इसी तरह फूड हैबिट्स हैं, इसी तरह लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं। ये सारी चीजें जो हैं ये मिलकर हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो बढ़ा रही हैं, यंगस्टर्स में भी इन जनरल, और ओवरऑल जो है पॉपुलेशन में भी, अदरवाइज इज वेल इन ऑल एज ग्रुप्स। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी को हार्ट अटैक जो है वो आ रहा है और उसे महसूस हो रहा है, तो सबसे पहले उसे क्या करना है हॉस्पिटल पहुंचने से पहले? देखिए, पहली चीज तो यही है कि जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन उस दौरान कोशिश करें कि भाग दौड़ से परहेज करें। ये मत सोचें कि अच्छा मुझे बदहजमी हो रही है, क्योंकि हार्ट अटैक की अलामात जो हैं वो काफी बदहजमी से मिलती जुलती हैं। तो लोग समझते हैं कि अच्छा बदहजमी हो रही है तो चलो मैं थोड़ा सा चल फिर लूंगा तो शायद बेहतर हो जाए। उसके बाद कोशिश करें कि अगर आपके करीब कोई मेडिकल स्टोर है, वहां से डिस्प्रिन की गोली है, ये बड़ी आराम से मिल जाती है, डिस्प्रिन की गोली मंगवा के खाएं। और बेहतर है कि एक नहीं 4 गोलियां जो 75 मिलीग्राम वाली जो होती हैं वो 4 गोलियां खाएं, उसका ज्यादा इफेक्ट है, वो फौरन वो करें। और उसके बाद अगर आप करीबी किसी भी, अगर कार्डियक सेंटर के पास नहीं रहते तो किसी भी हॉस्पिटल जाकर वहां पे उन्हें कहें कि आपको चेक करें, आपकी ईसीजी करें, आपको ऑक्सीजन दें। ये चीजें हैं जो कि इनिशियल स्टेप्स हैं जो कि आपकी जान बचा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर पाकिस्तान का मुआवजना दीगर ममालिक के साथ करें और अगर एज ब्रैकेट को भी देखा जाए, तो पाकिस्तान का दीगर ममालिक से क्या मुआवजना होगा? कि पाकिस्तान में ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं या बाहर की दुनिया में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है? देखें, आप किसी भी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में चले जाएं दुनिया में कहीं भी, तो उसमें 40% मरीज जो हैं वो दिल के मरीज आए हुए होंगे किसी ना किसी कार्डियक इमरजेंसी के साथ, जो कि मोस्टली हार्ट अटैक ही होते हैं। सो एक बात तो ये है कि पूरी दुनिया में हार्ट अटैक का इंसिडेंस जो है वो एक मेजर डिजीज है, और इसका किसी भी माशरे में ये काफी कॉमन है।
उसके अलावा क्या हम ये कहें कि जी अगर पाकिस्तान में ये बाकियों से ज़्यादा है, ये है। WHO की रिपोर्ट आई थी कि पिछले 5 साल में हार्ट डिजीज का इंसिडेंस पाकिस्तान में दुगना हो गया है। और इस वक्त वो ये कह रहे हैं कि आपकी 30% पॉपुलेशन जो है वो हार्ट डिजीज से सफ़र करती है, जो कि 5 साल पहले वो लेस देन 10% थी। सो ये बात बिल्कुल है कि हमारे यहाँ हार्ट डिजीज जो है इट इज़ ऑन द राइज, हार्ट डिजीज बढ़ रही है और ये काफ़ी अलार्मिंग है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हाल ही में यूरोपीय माहौलियाती एजेंसी की हालिया रिपोर्ट जो है वो भी सामने आई है और उसके मुताबिक अमराज क़ल्ब से होने वाली जो 5 में से 1 मौत है ना, वो माहौलियाती ख़तरात जैसे फ़ज़ाई आलूदगी को कम करने से उसे रोका जा सकता है। तो हार्ट अटैक का फ़ज़ाई आलूदगी से क्या कनेक्शन है और किस तरह से ये कम हो सकती है? देखिए, वो जिस तरह कार्डियक अरेस्ट की भी बात हो रही थी कि कार्डियक अरेस्ट की मल्टीपल कॉजेज हैं, तो एयर पोल्यूशन कैन लीड टू दैट इन सिवियर केसेस, रूटीनली नहीं। मैं ऐसे ही लोगों को खौफ नहीं दिलाना चाहता कि अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो ड्रॉप करेगी तो आप सोचेंगे इससे तो मुझे कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, लेकिन हाँ, एक हद से ज़्यादा होगा तो इफेक्ट उसका होता है। अच्छा, साथ ही ये जितना ये आपका पोल्यूशन है उसकी वजह से जो ऑक्सीजनेशन है लंग्स में, और फिर एज ए रिजल्ट ऑफ दैट जो ब्लड की ऑक्सीजनेशन है और फिर ऑक्सीजन सप्लाई हार्ट को भी और आपके ब्रेन को भी, वो भी इससे कॉम्प्रोमाइज होती है, उसमें भी कमी आ सकती है और उसकी वजह से भी काफ़ी सीरियस असरात हो सकते हैं जिनमें कि मौत का रिस्क भी है। सो पोल्यूशन ऑब्वियसली कंट्रीब्यूट करती है और डायरेक्टली ये कंट्रीब्यूट कर सकती है इन टर्म्स ऑफ हार्ट डिजीज, और इनडायरेक्टली ये कंट्रीब्यूट कर सकती है फेफड़ों की बीमारियों की सूरत में। सो दोनों तरह से इसके काफ़ी मुज़र असरात तो हैं और वो डॉक्यूमेंटेड हैं। वो कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ शक है, वो क्लियर और साबित हो चुके हैं साइंस से और रिसर्च से कि ये हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, अभी हम जो देख रहे हैं इस वक्त लाहौर में और दीगर शहरों में, पंजाब में ख़ास तौर पर स्मोक बहुत ज़्यादा है और गला ख़राब, नज़ला और इस तरह की बीमारियां लोगों में फैल रही हैं। जो दिल के अमराज में मुब्तला लोग हैं वो इस स्मोक में अपनी हिफाजत किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, स्मोक का इंसिडेंस ऑब्वियसली सर्टेन टाइम्स ऑफ द डे में होता है, तो कोशिश करें कि उस वक्त अवॉइड करें बाहर जाना। फिर घर के अंदर अगर आप हैं, एयर प्योरीफायर्स अवेलेबल हैं, वो थोड़ी सी उनकी कॉस्ट है, थोड़ी सी कीमत है, लेकिन बहुत महंगे भी नहीं है, वो भी आप लगा सकते हैं घर में। इस तरह मास्क यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह कोशिश करें कि ऐसे इलाके जहाँ पर कि स्मोक का इंसिडेंस ज़्यादा हो आपके शहर में, वहाँ पे जाने से परहेज़ करें, तंग जगहों से परहेज़ करें, हवादार जगहों पे रहें। तो और वहाँ पे अगर हैं भी आप तो कोशिश करें कि जिस्मानी वर्जिश से परहेज़ करें अपने आप को। वहाँ पे अगर आप मौजूद हैं तो वहाँ पे ज़्यादा भाग दौड़ ना करें, कोशिश करें कि उस एरिया से जल्द निकल जाएं, ज़्यादा देर गैर ज़रूरी उस जगह पे वक्त ना गुजारें। सो ये मुख्तलिफ तदाबीर हैं जो की जा सकती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमने नोट किया है कि कहा जाता है कि लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, इस वजह से लोगों को दिल के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं वो लोग। लेकिन ये भी देखने में आया है कि जो लोग जिम करते हैं, स्विमिंग करते हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ में होते हैं, हेल्दी डाइट खाते हैं, उन लोगों की भी हमने हार्ट अटैक से या कार्डियक अरेस्ट से उनकी अमवात देखी हैं। तो ऐसी कौन सी जो 5 अलामात हैं वो अगर आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहें कि वो ये अलामात देख के अपने आप को खुद एग्जामिन कर सकें या करवा सकें? देखिए, ये प्रिसाइजली जज करना कुछ अलामात से कि आपको हार्ट अटैक होने लगा है या कार्डियक अरेस्ट होने लगा है, वो तो मुश्किल है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं अलामात बयान कर दूं और वो लोगों को किसी और वजह से हो रही हो। जैसा मैंने कहा कि बदहज़मी की जो अलामत है वो कई बार हार्ट अटैक से मिलती जुलती होती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि देखिए, आपके यंगस्टर्स हैं फॉर एग्जांपल, जो ज़्यादा आपकी जिम गोइंग पॉपुलेशन है ज़्यादा, वो यंगस्टर्स की है। अब यंगस्टर्स में सडन डेथ का इंसिडेंस हो रहा है जिसे हम सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं, वो बिल्कुल हो रहा है। लेकिन यंगस्टर्स में डेथ की और भी वजूहात होती हैं, हार्ट के वाल्व के प्रॉब्लम्स हो, हार्ट के मसल के प्रॉब्लम्स हो, आपकी फैमिली हिस्ट्री हो सडन डेथ की। तो इस तरह अगर आपने कहा कि अलामात, अगर खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली में सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री है तो आपको केयरफुल होना चाहिए। अगर आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज की हिस्ट्री है तो आपको केयरफुल होना चाहिए।
इसी तरह जो वेल नोन रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब चीज़ें जो हैं, ये अगेन आपको मालूम है कि ये सब चीज़ें जो हैं रिस्क बढ़ाती हैं हार्ट अटैक का। सो इन चीज़ों के बारे में केयरफुल होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये कहूँगा जी। कि आम तौर पर यह सोचा जाता है कि हार्ट अटैक जब हो रहा होगा तो बहुत शदीद दर्द होगी और आदमी के पसीने छूट जाएंगे और बुरा हाल हो जाएगा। ऐसी बात अमूमी तौर पर नहीं होती। हार्ट अटैक के मरीज जो हैं वो कई बार सिर्फ इस अलामत के साथ पेश होते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी छाती पर बोझ पड़ा हुआ है या मेरी छाती में घुटन है। उनको दर्द नहीं होती, बल्कि कई बार तो हम ये कहते हैं कि अगर दर्द हो रही है तो वो शायद हार्ट अटैक नहीं है। हार्ट अटैक में दर्द एज सच बहुत कम होती है। हार्ट अटैक में घुटन की कैफियत होती है, छाती पर दबाव होता है। मरीज कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे ऐसे लगता है जैसे मुझे खुल के सांस नहीं आ रहा, मेरी छाती पर बोझ पड़ा हुआ है। अगर इस तरह की अलामात आपको हों तो वो खतरनाक साइन है। जी। उसमें बेहतर यही है कि आप फौरन अस्पताल जाएं। ठीक है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी सुनने में आया कि यूरोप में कुछ एक ऐसा टेस्ट है जिससे काफ़ी पहले पता चल जाता है कि हार्ट की हेल्थ कितनी है या हार्ट अटैक के चांसेस कितने हैं इस बंदे को। क्या या ऐसा कोई टेस्ट एग्जिस्ट करता है और पाकिस्तान में कोई ऐसी फैसिलिटी है? जी, टेस्ट सब डेवलप हो रहे हैं ऐसे कि जो कि रिस्क ऑफ हार्ट अटैक प्रिडिक्ट करते हैं। अभी वो साइंटिफिक डेटा के तौर पे यूज हो रहे हैं। अभी वो कॉमन प्रैक्टिस में हर जगह पर यूरोप में भी नहीं आए। कुछ टेस्ट हैं जो कि हम कोशिश भी कर रहे हैं कि अगर हम वो इंट्रोड्यूस पाकिस्तान में करा सकें। आपके सेल काउंट्स होते हैं जो कि प्रिडिक्ट करते हैं आपके हार्ट की वेसल्स की लाइनिंग की हेल्थ को। सो वो टेस्ट जो हैं वो अब आना शुरू हो गए और ये एस्टैब्लिश्ड हैं वो टेस्ट के वो उनके उनके जरिए आप अपना रिस्क ऑफ हार्ट अटैक जो है वो गेज कर सकते हैं। उनमें भी आप ये तो नहीं वो टेस्ट बताता कि आपको हार्ट अटैक होगा कि नहीं, लेकिन वो ये बता सकता है कि अगले 5 साल में आपके हार्ट अटैक का रिस्क क्या है और अगले 10 साल में क्या है। तो बिल्कुल इस तरह के टेस्ट सब डेवलप हो रहे हैं और वो इवॉल्व कर रहे हैं और वो आई थिंक पाकिस्तान में भी बहुत जल्द अवेलेबल होंगे।